गुड इवनिंग एवरीवन। सीट मिल गया? देखो क्वेश्चन, जैसे कि बोला था नरेशन के बारे में, कोई है जिसको सीट ना मिला हो? देख लो, उनका भी भला हो जाए। कुछ क्वेश्चन बनाओ, देखो बन रहा है। बहुत लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा होगा, तो आते हैं सो सो के। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। सुनिए ना, सुनाओ सुनाओ, क्या सुनाना है? चलिए स्टार्ट किया जाए। देखो, इसमें से मोस्टली जो क्वेश्चन दिया हूं सब पूछा गया। एक क्या है कि मेरी एक आदत है कि मुझे ऐसे लोकल छाप क्वेश्चन पे मुझे मजा नहीं आता। मजा आता है कि जो एग्जाम का पूछा गया सवाल हो, और एग्जाम का पूछा गया तो है ही, साथ साथ में सब लेटेस्ट एग्जाम। लेटेस्ट एग्जाम मतलब अभी 2020 का, 21 का, 22 का। इनफैक्ट 2022 के अंदर जो मेंस का एग्जाम हुआ था वैसे क्वेश्चंस हैं कुछ इसमें। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे, कितने ऐसे हैं जो नरेशन अपने जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं? ऑलमोस्ट तुम लोग तो पढ़ चुके हो। अब यहां पे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, अब बहुत सारा ऐसा लड़का आता है कि जो मतलब ये समझ लो कहता है कि मैं नरेशन नहीं पढ़ूंगा। मैं पूछता हूं क्यों भाई, क्यों नहीं पढ़ोगे? बोलेगा कि सर नरेशन बहुत पढ़ लिया, आज तक समझ में नहीं आया, आगे भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए छोड़ ही दिया। 2 क्वेश्चन छूटेगा, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छूटेगा, उससे बढ़िया क्यों समय खराब करूं। आता है नहीं, इतना याद करना पड़ता है, समझ में नहीं आता। चलो, जितने नए पहली बार पढ़ रहे हो तुम लोग समझ लो आखिरी बार पढ़ोगे। यहां से चीजों को समझना है। देखो, नरेशन का बेसिक मतलब क्या है? नरेशन का मतलब होता है नरेशन। नरेशन जो शब्द है वो है नरेट से, यानी नरेट करने का मतलब होता है कि किसी की कही गई बात को अपने तरीके से फेर बदल करके दूसरे को समझा दे कि समझने में आसानी हो, इसे नरेशन कहते हैं। सर तो काफी डिफिकल्ट होता जा रहा है। देखो, सीधी सीधी बात है। मान के चलो कि कोई व्यक्ति है। अब एक ये व्यक्ति है, इसने कोई बात कही इससे दूसरे वाले से, और ये कहा कि तुम किसी को बताना नहीं। अब इसने कहा कोई बात तीसरे के बारे में, कुछ भी कहा हो, तीसरे के बारे में कहा हो चाहे ना कहा हो। मान के चल लो कि ये है राम, ये है मोहन, और ये है सोहन। अब ये अलग अलग है। राम ने कोई बात मोहन से कहा और कहा कि तुम किसी को कहना मत। अब मान के चलो कह दिया है और लास्ट में जोड़ दिया कहना मत, तो बिना कहे रहा जाएगा। मैं कहा पीछे मत देखना, अब मन करेगा क्या है पीछे जरा देख ले, होता है, आदत है ये। अब बात ऐसी है कि राम ने कहा मोहन से कि तुम किसी को कहना मत, मोहन उठा कह दिया सोहन से कि पता है सोहन, राम ऐसा कह रहा था। इसी को नरेशन कहते हैं। अब इसमें जो क्या होता है, बेसिकली कुछ कम्युनिकेशन गैप होता है। जैसे देखो, राम ने कहा मोहन से, राम कहता है मोहन से कि मैं आज क्लास नहीं आऊंगा। मान के चलो तीनों क्लास के थे, इसी क्लास के, राम भी पढ़ता है, मोहन भी पढ़ता है, सोहन भी पढ़ता है। जरा ध्यान से सुनना। राम ने कहा मोहन से कि मैं आज क्लास नहीं आऊंगा। मोहन गया और कह दिया, मोहन मेरे से ही कह दिया कि सर राम कह रहा था, चाहे वह कह रहा था कि मैं क्लास नहीं जाऊंगा। अब ये लगेगा कि वो नहीं, मैंने सुन लिया, वह नहीं सुना, मैं क्लास नहीं आऊंगा। तुम तो आए हो,
तुम कहा कह रहे हो कि नहीं आऊंगा। या फिर कोई भी चीज, राम ने कहा मोहन से कि मैं एक डॉक्टर हूं, अब ये उठा कह दिया किसी से, पता है वह कह रहा था कि मैं एक डॉक्टर हूं, अब इसको क्या लगेगा कि डॉक्टर यही है। इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन गैप, यानी राम के द्वारा कही गई बात मोहन तक उसी बात को डायरेक्टली कह देना कहलाता है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट। अब यहां पर कहा है कि राम ने कहा है मोहन से कि मैं एक डॉक्टर हूं, अब मोहन गया सोहन के पास, कहा कि वह कह रहा था कि वह एक डॉक्टर है। अब इसको तकलीफ हुई, आसानी समझ में आ गया, लेकिन इसने तो कहा है मैं और ये कह दिया वह। तो यही पर हो जाता है किसी की कही गई बात में नमक मिर्ची लगा के कह देना, यानी डायरेक्ट ना कह के कैसे कहना, इनडायरेक्ट कहना। इसी से दो स्पीच का निर्माण होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। खैर इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अब बात करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का सफर। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है। अब तरीका ध्यान से सुनो, तरीका है आपका सीपीओ। सीपीओ रूल जो है आपका पहला इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से सुनना। यहां पर है सीपीओ रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सी फॉर होता है कंजंक्शन, कंजंक्शन। यहां होता है पी फॉर पर्सन, ओ फॉर अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। यही तीन चीजों को समझना है। जैसे मान के चलो ऐसा तो है नहीं कि एक है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट, तो जैसे था वैसे ही उतार दिया। यहां पर करना पड़ेगा चेंज, और चेंज क्या होगा, कंजंक्शन का चेंज, पर्सन का चेंज और अदर वर्ड्स का चेंज। इसको समझाऊंगा 5 मिनट में, और उसके बाद जो मेन चीज है उससे सारे क्वेश्चन बनने शुरू। जो आखिरी में समझाऊंगा उसी सारा क्वेश्चन बनेगा। देखो जैसे स्पीच जो होता है इसमें होगा सब्जेक्ट के बाद वर्ब, कॉमा, और कॉमा को उल्टा करोगे तो उल्टा करने का अंग्रेजी में होता है इन्वर्ट, इन्वर्ट कर देना। जैसे डीसी को एसी में कन्वर्ट करने वाले को इन्वर्टर कहा जाता है, क्योंकि वो इन्वर्ट कर देता है। यहां पर किया कॉमा है तो इन्वर्टेड कॉमा, एक नहीं दो है तो कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे है। अब ध्यान से सुनना, ये वाला कहलाता है आर भी, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला कहलाता है आर एस। अब ये आर भी आर एस क्या है, ये वाला है कि उसने कहा, राम कहता है, वह कहा, ये हो गया खत्म। अब उसके बाद जो स्पीच दोगे, जो स्टेटमेंट दोगे, वो इसमें आएगा। अब यही मैंने कहा कि अगर बनाना है नरेशन तो सबसे पहले कंजंक्शन को लगाओ। कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। कंजंक्ट क्या करता है, जोड़ता है। कल कंजंक्शन करा दूंगा, कंजंक्शन से मुक्ति। यहां पर ये जोड़ने का काम करता है। अब ये जोड़ेगा दोनों को। अब यहां पर एक कंजंक्शन का इस्तेमाल करता है, और कंजंक्शन डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। सेंटेंस टोटल 5 प्रकार के, एसर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। यानी एसर्टिव जो होता है, राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता, एसर्टिव समाप्त। यहां पर आता है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में एक्सलरी वर्ब वाला और एक WH वाला, यही होता है। अब यहां पर जो कंजंक्शन यूज होगा, नॉर्मल केस में यहां होता है यूज दैट, इंपरेटिव हो तो टू, हो गया। दैट का यूज ज्यादा होता है 90%, इंपरेटिव का अलग केस है, इसमें टू का इस्तेमाल करते हैं। बताओ कंजंक्शन समझ में आया। कंजंक्शन जब लगाओगे, जैसे उसने कहा कि ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही इज अ टीचर, तो लगाओगे कि ही सेड का ही सेड। अब इसकी जगह पर क्या लगाओगे, दैट। अब आगे लगेगा वैसे। ये हुआ कंजंक्शन का लगाना। उसके बाद आता है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में आपने पढ़ा होगा SON रूल, पढ़े हो, जिसमें आता है 1 2 3। कहते हैं, जैसे आपने देखा ना कि वह कह रहा था, जैसे रोहन ने कहा मोहन से, या राम ने कहा मोहन से कि वह, मैं एक डॉक्टर हूं। अब मैं क्या हो गया, वह बन गया, बना ना। अब यहां कहता है रूल क्या, कि अगर RS का फर्स्ट पर्सन अगर होता है, अब ये पर्सन क्या है, अब पर्सन का मतलब होता है 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात होती। अगर कहता है कि फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन होता है I और we। देखो ऐसा नहीं ये सब आएगा,
मंडे से आपकी क्लास जो बढ़िया तरीके से मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर दूंगा। अभी तो चीजों को सिखा रहा हूं कि पढ़ते कैसे हैं। ये सब आएगा पर्सन, ना एक रूल छूटेगा ना एक कॉन्सेप्ट। देखो बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटे शब्द में कहना चाहता हूं, आपने अपने पूरी जिंदगी में जितना अंग्रेजी नहीं पढ़े होगे उतना पूरा इस बैच में पढ़ाऊंगा। अब बताओ इससे बड़ा कुछ कह सकता हूं? पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ोगे और ना पढ़े होगे जितना इस बैच में अकेले पढ़ा दूंगा। बस ईमानदारी से पढ़ने की जरूरत है, ईमानदारी से पढ़ लिए। तुम्हारे ऊपर किसी नॉर्मल कोई भी हो, मेरे काम के बस रहोगे, तुम्हारे ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकता। हाथ उठाने का मतलब है कि फिर किसी से पढ़ोगे तो बच्चा लगेगा क्या पढ़ रहे हैं। तो बस इंतजार करना। लड़के क्या होते हैं ना, अंडरस्टिमेट कर जाते हैं। नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर। किसी चीज के कवर से उसकी बुक का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मैंने कहा कि पर्सन अगर फर्स्ट पर्सन हो तो जो यहां रहेगा वही यहां आ जाएगा। जो यहां रहने का मतलब है अगर आई होगा तो यहां जो होगा वही आ जाएगा। अगर यहां पर ही होगा तो ही, यहां पर सी होगा और यहां पर आई तो आई को काट के जो यहां रहेगा उतार देंगे। यह हो गया चेंज ऑफ पर्सन में पहला। क्या हो सकता है कि पहला फर्स्ट पर्सन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि सेकंड पर्सन हो। तो जब सेकंड पर्सन होता है तो यहां पर ऑब्जेक्ट लगाते हैं और फिर यहीं पर आता है कि जब भी हम से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदल देते हैं और ऑब्जेक्ट के हिसाब से यह बदल जाता है। मैंने कहा यहां यू है और यहां मी है तो फिर यही क्या आ जाएगा, आई। मैंने कहा यहां यू है और यहां पर हिम है तो यही आ जाएगा ही। यही होता है यानी पर्सन का। और तीसरा क्या कहता है, देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन में नो चेंज। अब तीसरा जो है आपका सीपीओ रूल में कंजंक्शन वर्ब बदलना, पर्सन का बदलना, अदर वर्ड्स का। अब ये अदर वर्ड्स क्या है? अदर वर्ड्स का मतलब होता है कि जैसे मैंने कहा कि अब तो हो जाएगा तब। जैसे मान के चलो अब चल रहा है, कल मैं मिलूंगा तो बोलोगे ना कि तब पढ़ा रहे थे आप, अब तो नहीं कहेंगे। तो यही होता है अदर वर्ड्स का बदलना। कैसे बदलता है? तो दिस का हो जाता है डैट, दिस का हो जाता है दोज, नाउ का हेयर का। अब ध्यान दो, यस्टरडे कहा उसको कर दिया प्रीवियस डे, टुडे का दैट डे और टू नाइट का दैट नाइट। यानी कि मैंने कहा यस्टरडे, अगर डायरेक्ट में है यस्टरडे तो फिर इनडायरेक्ट में प्रीवियस डे। मैंने कहा टुडे तो दैट डे, टू नाइट दैट नाइट। ये हो गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अदर वर्ड्स का बदलना। उसके बाद है टुमारो का नेक्स्ट डे, द डे बिफोर, द डे आफ्टर टुमारो, यानी आज ये है, ये कल का टुमारो है और ये है यस्टरडे पीछे का। अब यहां एक दिन के बाद तो द डे आफ्टर टुमारो, यानी कल के एक दिन बाद। और यही यस्टरडे कर दूं मैं तो द डे बिफोर यस्टरडे, यानी द डे आफ्टर टुमारो क्या हो जाएगा, 2 days लेटर। द डे बिफोर यस्टरडे 2 days बिफोर, यानी यहां पर वही सेम चीज है। इसके बाद आता है आपका डायरेक्ट का। डायरेक्ट में आता है लास्ट डे का प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक। लास्ट का मतलब पास्ट और वही हो जाता है प्रीवियस, पीछे का, पहले का। तो यही हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। और भी कुछ वर्ड्स होते हैं, ये देख लो। जैसे मैंने कहा लास्ट, मतलब कल की बात कर रहा हूं, क्या हो गया प्रीवियस। वैसे ही है नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब आगे का, तो नेक्स्ट का हो जाएगा फॉलोइंग डे। अगर डे है तो डे, फॉलोइंग डे, मंथ है तो फॉलोइंग मंथ, नाइट है तो फॉलोइंग नाइट, ने ईयर है तो फॉलोइंग। बन गया, यही था अदर वर्ड्स का। अब देखो सबसे आखिरी में पढ़ा रहा हूं एक चीज, और इसी से सारे के सारे क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं। मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद देखो वर्ब है, ये है रिपोर्टेड वर्ब, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऐसा है। अब एक बात बताओ, कहीं ना कहीं ये एक सेंटेंस होगा, टेंस होगा, और ये भी एक टेंस होगा। अब कहोगे क्या कि ये बताओ ये कितने टेंस हो सकते हैं, यहां पे कितने टेंस हो सकते हैं, दिमाग लगाओ अपना। मैं कहूं कि 2 ही टेंस हो सकता है तो बोलोगे ना सर तीसरा क्यों नहीं होगा। यानी मैंने कहा कि अगर 2 हो सकते हैं तो तुम कहोगे सर 3 भी तो हो सकते हैं। तो 3 हो सकते हैं, कौन कौन से, तो प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा और फ्यूचर होगा, यही होगा।
और सेम घटना घटेगी इसमें भी, यानी यहां भी वही होगा, नहीं होगा? आप खुद बताओ। मैंने कहा कि यहां प्रेजेंट का सिर्फ हो सकता है, तुरंत काट दोगे सर, पास्ट का भी हो सकता है। मैं सेम कहा कि ये प्रेजेंट का हो सकता है, ये बस पास्ट का होगा, तो बोलोगे सर फ्यूचर का नहीं हो सकता है, प्रेजेंट का नहीं हो सकता है। यानी हम ये मान के चलते हैं कि यहां भी तीनों हो सकते हैं, यहां भी तीनों हो सकते हैं, यहां भी तीन हो सकते हैं। अब यहां पर मैंने कहा अगर प्रेजेंट का होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं, नो चेंज ऑफ टेंस, नो चेंज। किसका? टेंस का चेंज नहीं हो। मैंने कहा फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर तो टेंस ही नहीं होता है, जो प्रेजेंट में वही फ्यूचर में, इसके अंदर नो चेंज। इसके अंदर नो चेंज से मतलब मेरा इतना है कि अगर ये प्रेजेंट का होगा, प्रेजेंट का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा ही सेज, तो ही सेज का ही सेज, कोई चेंज नहीं। मैंने कहा ही सेज ही इज अ टीचर, तो फिर यहां भी क्या हो जाएगा? ही सेज दैट ही इज अ टीचर, बस हो गया। लेकिन देखो प्रेजेंट का हो फ्यूचर का हो, चेंज नहीं होता है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 10%, सिर्फ 10% क्वेश्चन पूछता है पास्ट से। और पास्ट से इसका पूछता है क्या कि अगर ये पास्ट का हो जाए कैसे पता चलेगा? तो V2 लगा होगा तभी तो पता चलेगा। अगर ये V2 लगा होगा तो पता चल जाएगा पास्ट का है, तो फिर क्या करेंगे? तो ध्यान से सुनना। अगर ये पास्ट का है तो हो सकता है ये प्रेजेंट का हो, या ये भी हो सकता है पास्ट का हो, या ये भी हो सकता है फ्यूचर का हो, तीनों हो सकता है। अब एक एक की बात करते हैं। मैंने कहा कि यहां पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब है किसका? पास्ट का, पता चल जाएगा। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा, ऑब्जेक्ट लगा, और ये निकल गया प्रेजेंट का, प्रेजेंट का, तो पास्ट का ये है तो ये प्रेजेंट का होगा। इसको भी पास्ट में बदल देंगे, बदलेंगे ना? एक बात बताओ, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, कौन सा टेंस? कोई टेंस है? अब कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट। अब कौन सा? मैंने कहा कि ये प्रेजेंट है। अब मैं पूछूं बताओ ये कौन सा टेंस? कोई टेंस नहीं है। इसको मुझे पास्ट बनाना है, क्या कर दो? इसको V2 कर दो, बन गया। यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट। मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद मैंने लिखा वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, बताओ कोई टेंस है? नहीं है, लगा दिया इज एम आर। अब क्या है? इज एम आर प्लस ये है V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब कौन सा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बनाना है पास्ट, क्या कर दो? एक बात बताओ, थोड़ा इसको साफ लिखता हूं। मैंने कहा यहां पर इज है, एम है और आर है, प्लस यहां पर V4 है प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एक बात बताओ कि इसके अंदर प्रेजेंट होने की गवाही कौन दे रहा है? V1 और, तो इसके अंदर गवाही कौन दे रहा है? इसके अंदर गवाही कौन दे रहा है? V4 ना, क्या दे रहा है? तो इसके अंदर क्या कर दो? वॉज वर कर दो, और यही तुम्हारा बन गया ट्रिक्स। यही है ट्रिक। मैंने क्या कहा? अगर तुम्हारा क्वेश्चन पूछा पास्ट से और आगे वाला प्रेजेंट का कोई भी हो, चाहे सिंपल प्रेजेंट होगा चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर इज आर, इज एम आर दिखा तो क्या बदल दोगे? वॉज वर बदल देंगे। मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद यहां पर V3 लगाया, सिंपल परफेक्ट कर दिया, यहां पर हैज हैव, कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि नहीं? इसको भी बना दो पास्ट, कैसे बनेगा? हैड प्लस, बन गया ट्रिक। अगर तुम्हारा डायरेक्ट पूछा है प्रेजेंट परफेक्ट से, यानी हैज हैव लगा, देख लो, तुम्हारी आंखें सही सलामत है। अगर देख लिए कि हैज हैव लगा है, तुरंत देखोगे हैड कहां है, आंसर आ जाएगा। मैंने कहा कि यही सेम चीज हो, सब्जेक्ट के बाद हैज लिखा हो, हैव लिखा हो, प्लस लगा दे बीन प्लस
V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें भी क्या ढूंढोगे? हैड बीन प्लस V4। यानी इसके अंदर देखो, इसके अंदर प्रेजेंट होने की गवाही कौन दे रहा है? V4, बीन, हैज और हैव। और यहां भी देखो, थोड़ी सी चीजों को धीरे धीरे समझ में आएगा। हैज है V5 और हैव है V1, तभी इसको प्रेजेंट कह रहा हूं। यहां पर ये है V5, ये है V1, तभी ये प्रेजेंट बन रहा है। तो सेम चीज यही है कि यहां भी क्या कर दोगे? हैड प्लस यहां पर बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। बताओ, ये वाला चीज समझ में आया? अब देखो तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखोगे तो सारे क्वेश्चन इसी सबसे लास्ट में पढ़ाया और इसी से क्वेश्चन बनेगा। मैंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा कर देंगे। जरा निकालना पहला क्वेश्चन तो देखा जाए। मैंने कहा, इतना जल्दी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मेंस का सवाल है ये, इतना जल्दी नहीं बनेगा। ये सेड क्या है? पास्ट है ना। और मैंने कहा है कि पास्ट हो और आगे वाला प्रेजेंट हो, पास्ट में बदल दो। यानी वो पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा। अब इसमें प्रेजेंट को दिखा रहा है एम, इज एम आर प्रेजेंट होता है ना। इसको पास्ट बनाओ तो इज नहीं है, आर नहीं है, इज नहीं है, क्या है? आंसर है। कितने बड़े से बड़े क्वेश्चन हो तुम्हारे सामने नस्त मस्तक हो जाएंगे। कितना खूबसूरत क्वेश्चन क्यों ना हो, खूबसूरत बहुत है तू, लेकिन तुझे पढ़ने की फुर्सत नहीं है। कितना भी खूबसूरत क्वेश्चन हो जाए तुम्हारे सामने, 2 सेकंड ज्यादा टाइम लग रहा है। एक क्वेश्चन नहीं, और क्वेश्चन देखो। देखो आराम आराम से। कुछ ऐसे कमजोर बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते हैं। सबको समझ में आ रहा है? किसी को ना समझ में आए हो हाथ खड़ा करे। अच्छा ठीक है। अब देखो, इसीलिए मैं बोला ना, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको थोड़ा कम समझ में आएगा। और देखो, जो बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आता है, लास्ट में मेरे से पूछते हैं कि सर थोड़ा सा जल्दी हो गया या फिर मुझे उतना नहीं समझ में आया। ये जो चीजें हैं ना, फिर से लौट के आएंगी। और जब नेक्स्ट टाइम लौट के आएगी ना, उस समय आप पूरी तरीके से तैयार रहोगे। ये तो सीधा लड़ाई लगा रहा हूं मैं, सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहा हूं। जो बेस है कि पर्सन क्या होता है, यहां पर टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, आखिरी में ये पढ़ाता हूं। लेकिन ये लड़का इससे कांपता है, डरता है कि सर ये क्वेश्चन नहीं बनता है। देखो बन रहा है कैसे, ध्यान से सुनना जिसको नहीं समझ में आया। मैंने कहा ये सेड, देखो होता है से होता है V1, सेज होता है V5 और सेड होता है V2, और V2 का मतलब होता है पास्ट। तो अगर ये वाला देखो, मैंने कहा सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, अगर ये पास्ट हो तो आगे वाला भी पास्ट ही होगा। अब पास्ट कैसे होगा कि जो जैसे होगा प्रेजेंट का पास्ट बदल देंगे। जैसे इज एम आर प्रेजेंट है, वॉज वर पास्ट, हैज है प्रेजेंट है, हैड पास्ट, डू डस प्रेजेंट है, डिड पास्ट। समझ में आया? तो आगे वाला अगर प्रेजेंट होगा उसको भी पास्ट बदल देंगे। अब देखना पड़ेगा अब क्या हो सकता है। इज एम आर ये प्रेजेंट का होगा, इसको बदल देंगे वॉज वर में, वॉज में और वर में। यहां हो सकता है हैज और हैव, इसको बदल देंगे हैड में। यहां होगा डू और डज, इसको बदल देंगे डिड में। बस यही तो खेल खेलना है। यहां पर क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से सुनना। यहां पर सेड है V2 मतलब है पास्ट, यहां पर एम है प्रेजेंट, बना देंगे पास्ट। अब इज एम आर का पास्ट क्या होता है? जो जिनको नहीं समझ में आता वो एक बार बोलो, इज एम आर का पास्ट वाज और वर। यहां पर देखो, यहां पर वॉज है, यहां पर वॉज है, इज गया, यहां भी वॉज है ना। अब एक चीज देखो, यहां पर सेड पास्ट है तो टेल्स होगा, तो इसकी वजह से भी गया, इसके वजह से भी गया, या तो ये है या तो ये है। अब देखो धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। यहां पर आई है पर्सन, और आई किसके हिसाब से? SON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में नो चेंज, कोई चेंज नहीं। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है आई और वी, सेकेंड पर्सन का मतलब होता है यू,
और आई वी यू को छोड़कर दुनिया के सारे पर्सन थर्ड पर्सन। ये पेन कौन सा पर्सन? मैं कौन सा पर्सन? ये माइक कौन सा पर्सन? सब थर्ड पर्सन। आई वी यू को छोड़ दो तो बाकी सब थर्ड पर्सन। तो मैंने कहा आई फर्स्ट पर्सन है तो प्रीति के हिसाब से, अब प्रीति फीमेल है तो आई लगेगा, सी होगा उसके लिए। ऑप्शन क्या हो गया? बना क्वेश्चन? और क्वेश्चन देखो, इतना जल्दी। आई एम प्राउड ऑफ यू, फादर सेड टू मी, यानी पापा ने मेरे से कहा कि मैं तुम पर गर्व करता हूं। फादर सेड टू मी, थोड़ा सा उल्टा कर दिया। अब देखो कि यहां पर इज एम आर है, क्या होगा? वॉज और वर। इज नहीं होगा, इज नहीं होगा, यानी यहां पर वॉज है और यहां पर ये वॉज है। अब यहां दिस डेट क्या है? ये एक चीज देख लो, ध्यान से सुनना। इनडायरेक्ट के अंदर कभी दिस का इस्तेमाल नहीं होता, कभी भी नहीं होगा। अब बोलोगे सर यहां दिस रहेगा तो उसी को तो डेट बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि दिस इज माई बुक, तो वो बदल जाएगा कि डैट, दैट इज, अब योर बुक या जो भी हो उसके हिसाब से, यानी कि दिस बन जाता है डैट। तो दिस का इस्तेमाल कभी इनडायरेक्ट में नहीं होता है, तो ये एलिमिनेट करने का काम करेगा। मैंने कहा देखो यहां पर क्या है कि फादर सेड टू मी, फादर सेड टू मी, सेड क्या है? पास्ट, पास्ट है तो एम को भी बनाना पड़ेगा पास्ट। अब इसमें से चारों क्वेश्चन में एक सही होने की प्रायिकता है 25%। वॉज गया 33.33, वॉज गया, सॉरी वॉज गया, इज गया, इज गया ना, और ये इज 50%। अब खेलो 50-50। अब देखोगे तो दिस का इस्तेमाल ही नहीं होता है, दिस चला गया। ऑप्शन ये तरीका अपनाना, एलिमिनेट करना सीख गए जिस दिन, एग्जाम तुम्हारे लिए लॉलीपॉप बन जाएगा। बैठो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व। और देखो अब देखो यहां एक चीज सिखाऊंगा, और देखो ऐसा नहीं है जितने सारे शब्द थे ना, थोड़ा एक्चुअली क्या है कि अगर यही मेरे पास टाइम की कमी नहीं होती, जैसे मेरे पास 2-2.5 घंटे होते तो आपको एकदम आराम आराम से याद कराते हुए सारी चीजें मैं चलता। अब यहां पर 1 घंटे में ही सब कुछ बनाना है, सब कुछ बताना। 1 घंटे का 10 मिनट तो आने में लेट कर देते हो तुम लोग, 10 मिनट लेट क्लास स्टार्ट होती है। अब यहां पर कुछ शब्द सिखाया था अदर वर्ड्स के नाम पे, वो सारे शब्द याद करवा दूंगा कि दिस का डैट, हियर का देयर, नाउ का देन, दिस का दोस, ऐसे सारे शब्द थे। अब यहां पर ध्यान दो, अगर गलती से भी अदर वर्ड्स दिख गया, गलती से भी दिख गया, तो यह समझ लो कि कम से कम तुम्हारा जो एलिमिनेट की बात कर रहा हूं ना, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यानी अदर वर्ड्स कम से कम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करा देता है। यानी यहां पर मैंने देखा दिस लिखा हुआ, ऑप्शन मान के चलो कोई भी ऑप्शन हो, जिस ऑप्शन में दिस लगा होगा सही होगा। मैंने कहा कि यहां हेयर है और हेयर को बदल देते हैं देयर में, यहां वहां। जैसे मान के चलो तुम बोलो यहां मैं पढ़ता हूं, बाहर जाओगे तो बोलोगे यहां मैं पढ़ता हूं कि वहां मैं पढ़ता हूं, तो वही होता है हेयर का देयर। तो जो ऑप्शन में हेयर लगा हो काट देंगे। देखो यहां लगा है, यहां लगा है, मैंने क्या कहा था कि 2 ऑप्शन कट जाएगा। अब 50-50 खेल लो इनके साथ। मैंने कहा कि यहां पर क्या है? सेड है, यहां पर इज है, वॉज वर, वॉज में या वर में। अब यहां पर इज है, ये गया अल्टीमेटली ऑप्शन। एक भी क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं और फिर भी सारे क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूं। यही काम करना है एग्जाम में। एग्जाम में देखो, एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है लड़ने के लिए नहीं कि तुम इतना ब्रिलियंट हो गए हो सॉल्व कर दो ना, आप कम समय के अंदर कितना बेहतर कर ले जाते हो, यही काम है एग्जाम का चेक करना। यानी एग्जाम आपसे यही चेक करता है कि मान के चलो कल को तुम्हें एक नौकरी पे बिठा दिया गया और तुम्हारे अब आग लग गई, अब आग लग गई तो वहां जिम्मेदारी बनती है कि सारे स्टाफ को सही सलामत बाहर तक ले जाना। अगर हम फौज की बात करें, एक ऑफिसर को बनाया जाता है कि अपने जितने सोल्जर्स हैं उनको सही सलामत अपने घर तक पहुंचा देना, यही है ना। तो कुछ तो सोचेगा कि कम समय में कैसे चीजें दी जाती है। इसीलिए जो लोग ऑफिसर की तैयारी करते हैं उनके सामने आता है एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें पॉजिटिव अप्रोच को बनाना पड़ता है नेगेटिव के जरिए। नेगेटिव देगा, पूरा पॉजिटिव बनाना है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये आपको कम समय में
जब आंसर आप अच्छा देते हो तब जाके उनको विश्वास होता है कि हां जिसको मैं ढूंढ रहा हूं यही है, और तब जाके तुम्हें खींच लेते हैं वहां से। अब यही तरीका होगा कि कैसे कम समय में आप ज्यादा ज्यादा कर पाओ। रियलिटी ये है कि अगर कोई भी एग्जाम दे दे, कोई भी एग्जाम दे दे, अगर उसने समय नहीं बचाया सिलेक्शन नहीं होगा। एक बात बताओ कि आपके एग्जाम में मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, तो क्या इंग्लिश आपको नंबर ही सिर्फ देता है? नहीं। अगर ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। इंग्लिश और जीएस दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो नंबर के साथ साथ समय देता है, कि समय देगा कि 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन करने हैं अगर आपको, तो फिर यहां से कैसे 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन तो मान के चलो मैथ्स का है, तो इंग्लिश वाला 25 क्वेश्चन 25 मिनट थोड़े लेगा। 25 क्वेश्चन मुश्किल से 10 मिनट, 8 मिनट से 10 मिनट लेगा, बाकी के समय दे दिए ना इसको, तब जाके रिजल्ट होता है। आगे देखो क्वेश्चन। ज्योति सेड टू हर सिस्टर, यहां सेड क्या है? पास्ट, तो आगे वाला भी क्या होगा? पास्ट होगा। एक चीज और देखो, यहां पर जो चीज दिखाना चाहता हूं, मुझे एक बात बताओ, मैंने एक आपको तरीका बताया कि कभी भी इनडायरेक्ट में दिस नहीं आता है, दो तो दिस कट गया। मैंने क्या कहा था कि दो ऑप्शन को अदर वर्ड कटवा देगा और यही एलिमिनेट करना है। दिस गया, दिस गया, ये दिस कंजंक्शन है, ये दिस का डेट ये वाला है, दिस का डेट ये वाला, ये कंजंक्शन है। अब यहां पर इज है तो इज होगा, वॉज होगा। अब वॉज कहां है? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। क्या चीज? सेड टू नहीं, कोई जरूरी नहीं है। सेड टू को क्या मतलब, चाहते क्या हो कि सेड टू को टोल्ड कर दिया जाए। सेड का टोल्ड तब होता है जब यहां सेकेंड पर्सन हो, यानी यू जैसे आएगा, चाहे यहां लगा हो ऑब्जेक्ट चाहे ना लगा हो, अपने मन से ऑब्जेक्ट बनाओ, सेड को टोल्ड करना पड़ेगा। जब यहां सेकेंड पर्सन आता है तब वहां सेड का टोल्ड करते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट। इतना तेज देखो, यहां पर एक चीज देखना है, आरभी में देखना है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है। यहां पर दिख गया ये पास्ट है, तो आगे हो ना हो पास्ट ही होगा। अब आगे क्या है? आर है, तो आर नहीं, हैव नहीं, वर, ऑप्शन बी। ए, नेक्स्ट। देखो क्या कहा था, बार बार कहा हूं, अदर वर्ड्स दिख जाए, दो गया, 50-50 पर पहुंचा ही देगा। हेयर का क्या होता है? तो हेयर का हेयर नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा। इज, एम, आर का इज नहीं, वाज, ऑप्शन बी। समझ में आया ये? एक बार फिर से हाथ उठाना जिसको ना समझ में आया हो। नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो, जिसको ना समझ में आया हो स्पेशली सुनो। एक बात बताओ, यहां हेयर का डायरेक्ट में हेयर का क्या हो जाता है? होता है ना। आपको नोट्स वोट सब दूंगा जिसमें ये सारी चीजें लिखी होगी। देखो कहां गया, देखो यहां पे, जिनको नहीं समझ में आया हो, मैंने कहा था हेयर अगर डायरेक्ट में हो तो यहां इनडायरेक्ट में देयर होता है, हो गया। अब यही क्या है कि दो ऑप्शन वो कटवाएगा, ये अगर अदर वर्ड्स के क्वेश्चन दिख गए तो। यहां पर अगर हेयर है तो इसके अंदर हेयर तो होगा नहीं। देखो यहां लगा है काट दो, यहां लगा है कट गया, दो कट गए। आओ 50-50 खेलते हैं। मैंने कहा कि यहां बिल सेड है यानी पास्ट, तो इसको भी करना पड़ेगा पास्ट। इज, एम, आर का पास्ट क्या होता है? वाज या फिर वर, यही होगा ना। क्या कभी इज, एम, आर का पास्ट करने जाओगे तो इज, एम, आर का पास्ट इज होगा? तो बच गया एक ही। कहां पूरा पढ़ने की जरूरत है? ऑप्शन बी। देखो मेंस का क्वेश्चन कुछ होगा, बड़ा बड़ा होता है, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा कि एक तरीके से नहीं काट पाए। जैसे यहां पर हम ऐसे आसानी से काट दे रहे हैं, तो मेंस वाला क्या होगा कि एक स्टेप और जाना पड़ेगा, सब्जेक्ट चेक करना पड़ेगा। और ये जो होता है ये इसलिए होता है क्योंकि मेंस में आपको टाइम मिलता है, तो इसीलिए थोड़ा क्वेश्चन लेंदी पूछेगा। यहां देखो, मैंने कहा था, देखो ये है द कोच सेड। सेड क्या है?
पास्ट, सेड पास्ट है ना, तो इसका मतलब कि आगे वाला भी पास्ट ही होगा। इज एम आर का पास्ट, सब बोलना, इज एम आर का पास्ट, हैज हैव का पास्ट, डू डज का पास्ट हो गया। अब यहां पर हैव का पास्ट क्या होगा? हैड होगा। एक ही जगह है तो बिना सोचे ये। अब बताओ मुझे कि ये वाला क्वेश्चन किसको नहीं समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। आया किसी को? अब ऐसा समझ में ना आए, अगर ऐसा क्वेश्चन हो और ना समझ में आए तो एक काम करना, घर जाना और चुल्लू पर पानी लेना, डूब के मर जाना, क्योंकि अब इससे नीचे नहीं गिर सकता। सीजीएल का क्वेश्चन कर रहे हो और इतना नहीं सोचो, कम से कम इतना दिमाग तो होना चाहिए ना, तब जाके क्वेश्चन आएगा। अब ये नहीं पता, बार बार बोल रहा हूं कि देखो कुछ चीजें ऐसी है ना कि जब आप रेगुलर करोगे तो वो इतनी बार रिपीट हो जाएगी कि अपने आप जहन में चली जाएगी। होता है ऐसा? कुछ लोगों के नाम हम भूल जाते हैं, लेकिन जब डेली रिपीट होने लगता है, सुबह शाम, सोते समय, जागते समय, तो वो चीज याद आ जाता है। तो फिर ऐसा हाल होता है कि सपने में भी उन्हीं का नाम आता है, नहीं होता है? तो इतना आदत हो जाएगा, ऐसे इतनी बार ये चीजें रिपीट होंगी कि सोते भी रहोगे तो बोलोगे हैज हैव का पास्ट हैड। पार्टनर सोचेगा कि इसको लगता है कि पागल हो गया है ये। अब बोलेगा कि काम, वो दिन में सोना शुरू करेगा, रात में जागना शुरू करेगा, कि सपने में 3-4 रूल बताएगा, उसी सिलेक्शन हो जाए। तो यहां पर देखो मेन चीज यही है, आपको धीरे धीरे चीजों का समझ जब बढ़ेगा कि कौन पास्ट है, और पास्ट चेक करने का तरीका। आज तक हम चेक नहीं करते थे ऐसे, अब लगता था कहीं V1 दिखा तभी होगा। अब दिमाग काम करेगा कि सेड का मतलब V2 पास्ट होता है, तो आगे भी पास्ट करो तो हैव का पास्ट होगा है, ना हैव होगा, ना हैव होगा, ना हैव होगा। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट सी। देखो मैंने क्या कहा, दिस नहीं होता है, गया 2। 50% खेलो 50-50, इसका ऑप्शन सी बनेगा नहीं है? पीछे वाला, ये वाला फिर से बताऊं तो डैड रिपीट बताता हूं, सुनो बताता हूं। देखो यहां पर समझना है, मैंने कहा देखो ही सेड है तो ही सेड का लिखा, ही सेड लिखा ना, ही सेड लिखा, ही सेड का ही सेड। यहां पर कंजंक्शन हटा, यानी कंजंक्शन लगाऊंगा, कॉमा हटाऊंगा तो क्या होगा? और दिस का क्या लिखूंगा? डैट। तो ये वाला डैट है, ये एक आपका है कंजंक्शन और एक है दिस का डैट। समझ में आया? अब तुम लोग जो सोच रहे थे दिस ना, ये दिस कंजंक्शन लगा है, ये कटा है। जो डैट, ये दिस वाला कोई पूछ दे अगर, मान के जो छोटा लड़का पूछने आया और कहा कि भैया ये दिस का डैट कहां है, तो ये नहीं है, ये कंजंक्शन वाला डैट है। ये वाला जो डैट है वो दिस का डैट आया है। समझ में आ गया? किसने पूछा था? समझ में आया ना? तो ये जो डैट है, ये डैट एक कंजंक्शन है और एक डैट दिस का डैट हुआ है। दिज होता तो दोज हो जाता, हियर होता तो दियर हो जाता। अमित सेड टू मी, पास्ट है कि नहीं? तो फिर आगे भी पास्ट होगा। तो इज एम आर का वॉज वर कहां है? यहां है, यहां नहीं, यहां है, एक यहां पर है, यही है ना? अब देखो यहां, अब देखो क्या है ना, कुछ चीजें स्टेप बाय स्टेप होंगी। कहीं से शुरू करो, मान के चलो कि आपने जो शुरुआत किया वहां से आंसर तक नहीं पहुंचे, नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे, अगला स्टेप करेंगे। यहां तक देखो, यहां तक ये आ गए और ये आ गए, 50-50 आ गए ना। अब आओ 100% बदल देते हैं। सेड का सेज नहीं होता है, टोल्ड होता है। कहां पे? अच्छा यहां पर हर नहीं होगा, कोई बात नहीं, वो मतलब मिस्टेक कर दिया। वहां किसी लड़की का नाम होगा, काट के उसको लड़का का नाम हो सकता है कोई हो। टाइपिस्ट महोदय में है हमारे, तो सोचे होंगे अपना नाम लिख देते हैं, तो लिख दिया अपना नाम। ये नहीं पता कि इसका इंपैक्ट आगे तक पड़ेगा। यानी इनके लिए आया है हर, देखो हर जगह आया है, हर जगह है ना, तो इसको प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं कह सकते, क्योंकि यहां भी है, यहां भी है, ये यहीं पर चेंज किया है। किसी लड़की का नाम होगा, अब मान के जो लड़की का नाम पसंद नहीं है, अपना नाम चाप दिया। नेक्स्ट,
माई वाइफ सेड टू मी दिस इज अ ब्यूटिफुल नेकलेस। वाओ, माई वाइफ सेड, देखो सेड है पास्ट है ना, तो आगे वाला भी पास्ट। एक बात बताओ, दिस का दिस होता है, ये गया ये गया, मैंने जो कह दिया उसको मान लो। जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। कहते हैं चीते की चाल, बाज की नजर, बाजीराव की तलवार, और पीए सर के मारकर पर कभी संदेह नहीं करते। जो कह दिया उसे मानना है। दिस का दिस नहीं होगा और कम से कम 2 ऑप्शन को उड़ाएगा। अगर अदर वर्ड्स दिख गया, 2 ऑप्शन उड़ने हैं, देखो उड़ रहा है कि नहीं। इसके पहले जितना क्वेश्चन कराया नहीं उड़ा। अब यहां पर है, देखो दिस दिस इज है, तो इज का इज नहीं, ऑप्शन है। बन रहा है सारा क्वेश्चन। पीछे वाले कोई तकलीफ, सब बढ़िया। चलो आगे देखो, देखो अब देखो, यहां दिस का डेट तो दीज का होता है। अब दीज लगा है तो दीज नहीं, और कहीं होगा। यहां दिस किया है ना, दिस कभी आता है। 2 ऑप्शन खत्म, दोज दोज। अब देखो यहां पर आर है, आर नहीं होगा, वर होगा, ऑप्शन डी। कोई तकलीफ किसी को? आगे बढ़े, नेक्स्ट। ही सेड, सेड है पास्ट, तो ये भी होगा पास्ट। अब देखो यहां पे, अब यहां पर है एम, तो इज तो पास्ट नहीं है। यहां पर हेड है, होगा ही नहीं, इज एम आर का हेड होता है। यहां पर बॉट किया है, क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाए, ऑनलाइन वाला मस्त रहता है, ऑप्शन सी। सबका आंसर देखो सी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब एक चीज देखो, यहां से एक चीज सिखाता हूं, यहां से एक चीज सिखाता हूं नरेशन के अंदर, खास करके ध्यान। अब जब पढ़ाऊंगा मॉडल्स, तो मॉडल्स में क्या होगा कि जैसे मैंने कहा इज एम आर का पास्ट वॉज वर, हैज हैव का पास्ट हैड, डू डज का पास्ट, वैसे ही कुछ मॉडल्स होते हैं जिनका भी पास्ट होता है। विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का, अगर विल हो तो, सेल हो तो, कैन हो तो, और मे हो तो ये पास्ट बना देता है। यानी अगर कहीं डायरेक्ट में विल दिखा तो इनडायरेक्ट में वुड होगा। अब देखो यहां वुड जरूरी नहीं है, कभी देखो एक क्वेश्चन दिखाओ पहले। यहां पर सेड है, सेड है ना, तो सेड के हिसाब से पास्ट है, तो यहां पर सेल लगा है। देखो कुछ बच्चे क्या कर जाते हैं, गलत क्या कर जाते हैं कि वो करते हैं कि सेल का शुड होगा, जरूरी नहीं है। यहां पर आई है तो आई इसके हिसाब से बदलेगा, और इसके हिसाब से बदलने का मतलब आई अब बदल गया ही में, तो आई के हिसाब से सेल लग रहा था तो ही के हिसाब से विल लगेगा, और विल का विल नहीं होगा, वुड होगा, होगा ना। अब देखो एलिमिनेट करो, यहां पर देखो एक चीज ना, खेल दिखाता हूं पहले, इतना जल्दी। टुमारो किस में बदलेगा? ये तो बात तय है कि 2 ऑप्शन कट गए है, कटा है कि नहीं? एक ये गया, एक ये गया, अब 2 बच गया। उतना सोचना ही नहीं है, सेल होता ही नहीं है। अगर सेल हो भी रहा है तो सेल नहीं शुड बन के आएगा, ना कि सेल बन के। बच गया वुड, ऑप्शन बी, एकदम आसान तरीके से। और दिखाओ, आई कैन नॉट डू इट नाउ, नाउ है ना, नाउ का देन, नाउ का होता है देन, हेयर का देर, ये वर्ड्स होते हैं। बोलो बोलो, 40 नंबर फिर से बता दे। देखो 40 नंबर में पूछा क्या है कि ही सेड है ना, पास्ट है तो वो भी पास्ट बनेगा। तो पास्ट जब बनेगा, उससे पहले एक चीज और देख लो, टुमारो अगर डायरेक्ट स्पीच में होता है तो उसको बदल देते हैं नेक्स्ट डे में। यस्टरडे होता है प्रीवियस डे में, बदलते हैं। तो टुमारो का टुमारो नहीं होगा, क्या होगा? नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। 2 बच गए। अब यहां सेल का सेल नहीं होगा, शुड होगा या वुड होगा। यानी ही के हिसाब से सेल नहीं आता है, ही के हिसाब से विल आता है, और इसी विल का पास करके वुड किया है, इसीलिए ये भी कट गया। अंततः क्या है ये वाला, समझ में आया?
किस में? टुमारो का प्रीवियस डे होता है, नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे है नहीं, डाउट कोई? देखो नाव है, नाव का नाव नहीं, दो तो कटना ही कटना है। देखो 50-50 पर ला दिया। अब बात यह है कि यहां सेड है तो सेज नहीं होगा, क्या होगा? सेड। क्या बच गया? ए, ऑप्शन ए बन रहा है सभी से? किसको पूछ रहा है? कौन पूछा? आप खड़े हो जाओ। विल का, सेल का, कैन का, तो कैन नॉट का क्या कैन नॉट ही होगा? कैन ही मेन है, नॉट लगाने से अंतर नहीं है। इसी कैन का कुड हुआ है, नॉट का नॉट है ही। समझ में आया? तुम ही तो बोलो कैन का कुड होता है। नेक्स्ट। अब देखो, अब एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताना, ए में कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। बी में, सी में और डी में। अब देखो इसमें बट गए। अरे नलायको, यहां पर सेज है, और अगर प्रेजेंट होता है तो टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। यहां बार बार इसको देखो, बार बार जब भी क्वेश्चन करा रहा हूं तो सेड क्यों दिखा रहा हूं? कि इससे पता चले कि पास्ट है तो पास्ट होगा, तो अगर प्रेजेंट है तो बदलेगा ही नहीं इसमें, तो सेज का तो सेज ही रहेगा पहली बात, और उसके साथ साथ यहां इज का वॉज नहीं होगा। या तो इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा, वही लगेगा। इसका मतलब अब उसको काट दो जिसको पास्ट किया है, यानी इसके अंदर जो पास्ट किया है कट गया, ये गया, ये गया। अब यहां पर सेड नहीं होगा, सेज का सेज ही होगा। ऑप्शन डी। समझ में आया? देखो धीरे धीरे, अभी तो कुछ नहीं पढ़ाया, ईमानदारी से बता रहा हूं, कुछ नहीं पढ़ाया हूं, तो जल्दी जल्दी में क्वेश्चन दिखाना है कि तुम्हें यह पता चल जाए कि हां पढ़ना कैसे है। जिस दिन ये डिटेल से पढ़ाना शुरू करूंगा, नरेशन एक दिन या क्लास ही नहीं है, नरेशन कम से कम आपका प्रैक्टिस मिला के 10 दिन लगता है। 10 दिन में प्रीवियस ईयर तक के क्वेश्चन कराता हूं, मेंस लेवल का, मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे अच्छे एग्जाम के सीपीओ जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कराता हूं, तो वक्त लगता ही है। बाकी क्वेश्चन घर से बना लोगे? अगर मान के चलो तकलीफ हुई तो फिर आ जाना, कौन सा जा रहे हैं, आगे बता देंगे। चलो आओ, देखो कुछ अंग्रेजी सिखा देता हूं। देखो जैसे, अच्छा कुछ फायदा मिल रहा है जो वर्ड्स हैं मिलन। देखो पूछो क्या पूछना है, बोलो क्या बोलना है, लिखो जो लिखना है, पढ़ो जो पढ़ना है, ले लो जो लेना है, दे दो जो दे देना है, खरीद लो जो खरीदना है, दिखाओ क्या दिखाना है। इस प्रकार के सेंटेंस दिमाग में आ गया। अब मान के चलो कभी कभी माहौल बनेगा ना ऐसा, तो जब माहौल बने तो पूछना है अंग्रेजी में, क्या कुछ कभी आएगा? बना के देखो, पूछो क्या पूछना, क्या बनाओगे? काम कर रहा है दिमाग? नहीं करेगा। अब इसके लिए चाहिए कोई फ्रेज। देखो फ्रेज क्या है, जैसे पूछो क्या, अब जैसे यहां पूछो रहेगा तो पूछना, लिखो रहेगा तो लिखना, खाना रहेगा खा लो जो खाना है, पढ़ो जो पढ़ना है तो पढ़ो होगा तो पढ़ना, जाना होगा तो जाना, यानी ये मैच करेगा, जो यहां रहेगा वही। अब इसमें बस लगा देना है व्हाट डू वांट टू, व्हाट यू वांट टू। क्वेश्चन क्या था पहला? पूछो क्या पूछना है, आस्क व्हाट यू वांट टू। एक बात बताओ, पूछो का आता है ना, इतना तो कम से कम वर्ड पता है, वोकैबुलरी कराऊंगा और तूफान मचेगा। पूछो क्या पूछना है, आस्क व्हाट यू वांट टू। यहां है बोलो क्या बोलना है, से व्हाट यू वांट टू। लिखो क्या लिखना है, खा लो जो खाना है। मैंने कहा लिखो जो लिखना है, मैंने कहा कि पढ़ो जो पढ़ना है। पढ़ने का बस अंग्रेजी आना चाहिए।
मैंने कहा ले लो जो लेना है, लेने का तो आता है टेक। अब मैंने कहा कि दे दो जो देना है, तो देने का गिव पता है, तो गिव व्हाट यू वांट टू। खरीद लो जो खरीदना है, तो खरीदने का बाई होता है, तो बाय व्हाट यू। मैंने कहा दिखाओ क्या दिखाना है, तो शो व्हाट यू वांट टू। अब इसके जैसे और दिमाग में स्ट्रक्चर घूमते रहेंगे, समझ में आ रहा है? वांट टू सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हैव टू का मतलब होता है कंपल्सन, मजबूरी। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है। ये सब आगे आएगा। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।